हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, जाति। अब ये जाति क्या है, ये आपसे कई बार पूछा भी गया होगा और आपने भी कईयों से पूछा होगा कि भाई तुम किस जात के हो। अब इसी जाति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। फैसला क्या है? फैसला है कि अब बच्चा अपने पिता की जाति के साथ साथ अपनी माता की जाति का भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। इस जाति की वजह से देश के अंदर बहुत सारे जो फायदे हैं वो बच्चे ले लेते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स चाहते भी हैं कि ये फायदे उनके बच्चों को मिल जाते। जैसे आपने कई अपर कास्ट के बच्चों के मुंह से ये सुना होगा कि काश हम शेड्यूल कास्ट में आते, और बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं वो कहते भी होंगे कि काश हम अपर कास्ट में आते। तो ये जो कास्ट का मसला है ये हमेशा से आपके जो फादर की कास्ट है उससे रिलेट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में ये कहा कि अब यहां पे पिता ही नहीं, मां की जाति से भी बच्चे की पहचान की जाएगी। इसका मतलब जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपका कास्ट का पहचान पत्र है कि आप किस जाति से आते हैं, वो अब सिर्फ और सिर्फ पिता की ही नहीं, वो मां की भी क्या हो सकती है, कास्ट हो सकती है। और ये जो फैसला लिया गया है ये भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए अब इस पूरी न्यूज पर नजर डाल लेते हैं कि यहां पर कहा गया कि पिता ही नहीं, मां की जाति से भी बच्ची को मिलेगा जो उसका कास्ट का सर्टिफिकेट है वो। अब यहां पर जो ये पूरा फैसला लिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के द्वारा लिया गया है। अब यहां पर ये पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये बताने के लिए है कि भाई आप जो भी चीजें हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आप इस कास्ट के पिता के यहां पैदा हुए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो अपर कास्ट का पेरेंट्स हैं उनमें से एक आपकी लोअर कास्ट से भी आता हो, चाहे वो पिता हो चाहे वो माता हो। लेकिन अब ये जो फैसला है वो स्पेशली मां के फेवर में इसलिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर मां लोअर कास्ट से आती है तो बच्चे को लोअर कास्ट के जो फायदे हैं वो भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले ये प्रोसेस नहीं था। जो अभी यहां पर वर्डिक्ट दिया गया है, जो फैसला दिया गया है वो बहुत अहम हो जाता है। उसको भी जानेंगे कि वो क्यों इतना अहम हो जाता है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला देते हुए एक नाबालिग बच्ची की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी मां की जाति आदि द्रविड़ के आधार पर अनुसूचित जाति एससी का प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब अगर आपकी मदर किस कैटेगरी से आती हैं, आपकी जो मदर हैं, जो आपकी माता हैं, अगर वो एससी कम्युनिटी से आती हैं तो आपको भी अब क्या मिल सकता है, एससी का जाति प्रमाण पत्र मिल सकता है। और आप सभी को पता है कि सरकार जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती है। तो बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो सभी के लिए सही है या गलत है। यहाँ पर लेकिन ये समझना होगा कि ये जो फैसला है एक बढ़िया फैसला है कि भाई शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चीजें यहाँ पे ली गई हैं, ये स्टेप यहाँ पे उठाए गए हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी जाननी होगी कि ये फैसला कहाँ पे है, ये पूरा मामला कहाँ का है। तो ये पौंडीचेरी का एक महिला थी, उन्होंने अपनी बच्ची को ध्यान में रखते हुए कि भाई उसकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरा अहम फैसला सुना दिया जो कि मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार के जो पुराने अधिसूचनाएं हैं उनका भी जिक्र किया गया, जैसे 5 मार्च 1964, 17 फरवरी 2002, इनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया। और इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति अधिसूचनाओं और गृह मंत्रालयों के निर्देश के अनुसार किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण मुख्य रूप से पिता की जाति और उसके निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों सूचनाओं के
माध्यम से ये क्लियर भी किया गया। बेसिकली पिता से ही क्या होता था भाई, अब तक बच्चे की जाति का निर्धारण होता था और इसको लेकर कई बार केसेस भी हुए हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी ये केसेस आए हैं। जैसे कि आप 2003 का पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी मामला देखेंगे, वहां पे भी ऐसा कुछ मसला था। दूसरा 2012 में रमेश भाई दवाई नायिका बनाम गुजरात सरकार का मामला था। तो ये केसेस हमेशा से आते गए हैं, लेकिन अब जो यहाँ पर ये फाइनल किया गया है भाई, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो यहाँ पे सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा भी कि ये भविष्य में बच्चों के कल्याण के लिए, कि भाई बच्चे इस कंडीशन में ना रह जाएं कि भाई बच्चा पीछे रह गया। तो ये उनको कोई गलत फायदा देने के लिए नहीं है, ये उनकी एजुकेशन, उनके स्वास्थ्य, इन सब पर ज़्यादा बढ़िया से काम हो सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये लाइन भी कही कि अगर पहले कोई गलत चीज़ होती आई है तो क्या अभी भी होती रहेगी। तो उन्होंने इसमें सुधार करते हुए कहा है कि जितना हक पिता की जाति का है उतना ही माता की जाति का भी है, इसीलिए ये दिया जा रहा है। अब यहाँ से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ये निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, उसका फायदा कितना हो पाएगा या इसका फायदा अभी कुछ ही लोग ले पाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।